वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, खास करके निफ्टी, और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमारे ट्रेड्स हमें प्लान करने चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, चार्ट को समझ लेते हैं। उससे पहले देख लेते कि ये जो मंडे का दिन था, आज का दिन, इसके लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, कहाँ हमारा ट्रेड बना। क्योंकि एनालिसिस को मार्केट ने इतनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। मॉर्निंग में ही मुझे यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड मिला और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ आज के दिन बना है। रिस्क रिवॉर्ड 1:5 के आसपास मिला है और ये सभी ने कैच किया होगा क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियर था। क्या एनालिसिस था, देखिए सिंपली हमने क्या डिस्कस किया था कि ये रेंज मैंने आपको इस बारे में बताया था कि यहाँ पे एक रेंज बनी है 400 के आसपास, 400 के आसपास। अब मार्केट ने क्या किया था, फ्राइडे के दिन इस रेंज को ब्रेक भी किया था। एक बहुत अच्छा हमने ट्रेड भी प्लान किया था, प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग इसके नीचे हुई थी। तो ये क्लोजिंग कौन सी थी, वीक क्लोजिंग थी। तो क्या डिस्कशन था कि अगर वापस से रेजिस्टेंस के ऊपर वगैरह गैप अप होता है तो इसे मार्केट में स्ट्रांग मार्केट कंसिडर किया जाएगा और यहाँ हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल था एनालिसिस। और यहाँ पे देखिए उसी हिसाब से मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट आज ओपन हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन कर रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस मार्क कर लिया और जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया है रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे मैंने कॉल साइड की एंट्री ले ली और लगभग ये 2 से 3 कैंडल में मुझे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल गया। ठीक है, देखिए आपके मन में एक चीज़ आती होगी कि बड़े बड़े, क्योंकि फ्राइडे भी 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिला, आज भी 1:5 का। ठीक है, तो इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड कैसे मिलते, क्योंकि मेरी एंट्री जो होती है ना, आपको पता है एंट्री की मेरी क्राइटेरिया है कि मैं ऐसी जगह एंट्री करता हूँ कि जहाँ से मूव आए, मतलब यहाँ से मूव स्टार्ट होने वाला है वहीं पे मेरी एंट्री हो जाती है, कि क्योंकि यहीं से मूव स्टार्ट होगा तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा बैठेगा और थोड़ा भी रिवर्स होता है तो मैं यहाँ पे एसएल चला जाएगा और मार्केट भी रिवर्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसी जगह एंट्री करता हूँ। अगर मैं वही इस रेंज में कहीं पे भी एंट्री ले लेता कि चलो चला जाएगा ऊपर, तो मुझे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखना पड़ता है ना। इसलिए एंट्री मेरी हमेशा थोड़ी सी क्या होती है ना, ऐसी जगह होती है कि वहाँ से मूव स्टार्ट हो, इसलिए मुझे रिस्क रिवॉर्ड जो होता है थोड़ा बड़ा मिलता है। अब आज क्या करना है कल के लिए, क्योंकि हमने देखा कि क्लोजिंग लगभग हमें कैसे मिल रही है, साइडवेज। मतलब चलो मार्केट ने मॉर्निंग में एक मूव दिया, फिर रिट्रेसमेंट आया और फिर साइडवेज क्लोजिंग है, कोई ऐसी बुलिश क्लोजिंग नहीं है। अब हमें क्या करना होगा कल ना, उसके लिए डेली चार्ट पे एक बार चलते हैं। तो डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप देखो ये रेजिस्टेंस जोन था, एक लेवल थी, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट। आप देखो लगभग 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब इसके ऊपर जाने की कोशिश की, बट क्लोजिंग देखो आप नहीं कर पा रहा था इसके ऊपर। अब फाइनली क्या हुआ है ना, आज का दिन इसके ऊपर क्लोजिंग की है मार्केट ने। अब यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत क्लियर है, मार्केट बुलिश है। यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका और बुलिश यहाँ पे क्लोजिंग दिए, ब्रेकआउट भी आ गया। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से वन साइडेड मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, प्राइस एक्शन के। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि आपको पता है हमारे कंट्री में जो अभी के लिए थोड़ा सिचुएशन ऐसी चल रही है, बाकी की न्यूज़ है वॉर या ऑल, तो निगेटिव न्यूज़ है। कैसी है, निगेटिव न्यूज़ है थोड़ी सी। अब इसमें क्या होता है ना कि मार्केट ऐसा ही करता है हमेशा। आप देखो जब मार्केट यहाँ से इतना तेजी से लगभग 2-2,500 पॉइंट जो बढ़ा है, तो क्या हुआ है, यहाँ पे भी न्यूज चल रही थी इस बीच में कि जो यूएसए ने और चाइना वगैरह के जो टैरिफ लगा दिए, उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे तभी भी निगेटिव न्यूज चल रही थी। तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर क्या होता है ना कि हमेशा मार्केट को जब बड़ी रैलीज देना होता है ना, निगेटिव न्यूज आती है और उसमें क्या होता है ना, अब यहाँ पे ब्रेकआउट भी बन गया, मान लो ब्रेकआउट भी बन गया, बुलिश भी है, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, बट इन न्यूज की वजह से कोई भी बाय नहीं कर पाएगा और ऐसे में ही मार्केट बड़ा मुंह देता है और बड़े प्लेयर्स पैसा बना लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि रिटेल पब्लिक क्या करेंगे इसमें कि नहीं, निगेटिव न्यूज है यार, गिर सकता है, ऐसा सोच के मार्केट, ये निफ्टी क्या करेगा, न्यू हाइज भी लगा लेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको बायस नहीं कर रहा हूँ कि चलो कल से आओ और बस यहाँ पे बाइंग करो। आपके हिसाब से प्लान करना, जो भी एनालिसिस होगा, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है। यहाँ से हो सकता है धीरे धीरे मार्केट चला भी जाए 25,000 26,000 और यहाँ पे हम सोचे कि न्यूज़ आएगी, ये होगा, गिरेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको हमेशा क्या है ना, रिटेलर भी हो आप, लेकिन आपको थिंकिंग बिग रखनी है कि नहीं मार्केट कैसे फंसाता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट बढ़ा है क्या, नहीं, ऐसे में गिरा है मार्केट। सब लोग सोचते हैं कि यार इतना अच्छा सब न्यूज़ है, मार्केट क्यों गिर रहा है ना। और जब निगेटिव न्यूज़ है ना, मार्केट बढ़ता है। तो ये थोड़ा थिंकिंग रखना। ओके, बाकी एनालिसिस के हिसाब से ही प्लान करना, आपको कोई प्लान करना होगा।
ऐसे में क्या होता है ना, अब रिस्क रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है। आपने यहाँ कहीं प्लान किया, छोटा सा रिस्क यहाँ पे रिस्क रहेगा, लेकिन यहाँ से लगभग 2 से 3 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है ना, ये चीज़ें होती है। अब इंट्राडे के हिसाब से क्या प्लानिंग रहेगी हमारी? इंट्राडे के लिए बहुत ही सिंपल है, मैं न्यूज़ वगैरह अभी के लिए किसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं इंट्राडे करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था ये 24,400 के आसपास, ऊपर क्लोजिंग मिली है, बहुत सिंपल है। 2 से 3 बार मार्केट यहाँ पे ऊपर जा चुका है, बट नीचे ही क्लोजिंग मिल रही थी, आज पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है, तो मेरे लिए बुलिश है मार्केट। तो मैं कल ओपनिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर होती है तो बिल्कुल यहाँ पे बुलिश साइड, कॉल साइड जाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सेलिंग कब कर सकते हैं ना, कि मार्केट किसी केस में ब्रेकआउट हुआ कल के दिन, चलो बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए तो समझ लेंगे कि हाँ बायर्स को कहीं ना कहीं फंसा है और मार्केट को नीचे जाना है, तो फिर सेलिंग कर सकते हैं। तो मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं हम, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, देखिए जैसे कि ये रेजिस्टेंस जोन था, हमें पता है 24,400, ठीक है। अब मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऊपर कहीं पे भी ओपन हो, थोड़ा सा यहाँ पे ओपन हो, यहाँ हो, या गैप अप भी हो, मैं एक ही चीज़ यहाँ पे ढूंढूंगा कि मार्केट कहीं पे भी ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करे, चलेगा। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बनाए और बस सपोर्ट को होल्ड कर जाए, ब्रेकआउट मिले, मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। या फिर मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, थोड़ा बहुत ऐसी रेंज बनाए और कोई ब्रेकआउट बनाए, बस मैं अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। अब मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, इनको एक बार मार्केट निकालने की कोशिश करेगा अगर ऊपर आता है तो फिर मार्केट का अगला टारगेट मुझे 24,660 दिखाई दे रहा है। ये ब्रेक होता है तो 24,860 है, और बहुत ही बड़ा मूव आता है तो मार्केट 25,000 भी निकाल देगा, 25,350 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि कल के कल ही सीधा यहाँ पे 1,000 पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन ये टारगेट्स आगे हमें इन फ्यूचर दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसी में क्या होता है ना कि मैं सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, बाइंग के लिए ही ज़्यादातर मेरा प्लान रहेगा। लेकिन मार्केट किसी केस में ये 24,400 के नीचे या ये 24,400 के नीचे वगैरह गैप डाउन होता है, तो मैं थोड़ा समझ लेंगे कि यहाँ पे कि ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेक था, मतलब हो सकता है ये लोगों को सिर्फ कॉल में बिठाने के लिए आया हो। अगर नीचे ओपन होता है और उसके बाद ये बार बार क्या करता है, कोई ब्रेकआउट ना बनाए तो ये बार बार सपोर्ट के पास ही ट्रेड करता है और कोई ब्रेकडाउन देता है, तो ऐसे में मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मार्केट बुलिश है तो क्वांटिटी कम लूंगा, बट यहाँ पे ऐसी कंडीशन में पुट ले सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ मेरा अपसाइड का ही प्लान रहेगा। फिर पुट लेता हूँ तो फिर इन सपोर्ट्स को मार्केट एक बार हो सकता है 24,200 वगैरह टेस्ट करने आए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है मार्केट, और सिंपल इस पर ही हमने यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी प्रॉफिट बनाया, उससे पहले भी कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया, आज भी प्रॉफिट बनाया। लेकिन ये सिंपल चीज़ें लोगों को नहीं फॉलो करनी है। लोगों को यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ये फॉलो करो और यहाँ पे प्रॉफिट बना लो, तो उसको लोग नहीं कर पाते, क्योंकि आदत क्या लगी है ना कि 2-4 इंडिकेटर चाहिए, फिर 2-4 न्यूज़ चाहिए, ग्लोबल न्यूज़ चाहिए उसमें, और 2-3, उसके बाद डाटा भी देखना है, उसके बाद क्या ऑप्शन चेन भी देखनी है। इतना सब देखने के बाद अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ। हाँ भले प्रॉफिट बिल्कुल ना बने ना, सिर्फ लॉस हो चलेगा, लोगों को ये चीज़ चलती है,